आगे अब आते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा फर्स्ट जावा कोड, फर्स्ट जावा इंप्लीमेंटेशन, फर्स्ट जावा कोड अपन लिखते हैं और उसे करते हैं अपन प्रॉपर तरीके से ट्रेस। फाइन, सो दिस इज योर फर्स्ट जावा प्रोग्राम। ठीक है, कोड लिख रहा हूं मैं, आप कोड ध्यान से देखना, फिर इसकी एक एक लाइन को करते हैं अपन ट्रेस। पहली लाइन मैंने लिखी क्लास टेस्ट। Within class test, I have written public static void main. Within parenthesis of main, I have mentioned string square bracket args. Inside main, मैंने कहा system dot out dot println followed by the message welcome to Java. Curly braces closed, another curly brace closed. ये है आपका फर्स्ट प्रोग्राम, राइट। अब शुरू करते हैं अपन इस प्रोग्राम की एक एक लाइन का ट्रेस, इस प्रोग्राम की एक एक लाइन का मतलब। सबसे पहले तो बताइए, आपने ऊप्स का बैकअप कर लिया कि नहीं करा? कर लिया। तो आकाश, आपको पहला वर्ड समझ नहीं आ रहा? आर यू नॉट एबल टू अंडरस्टैंड ये क्या होता है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? तो फिर आप क्यों कह रहे थे सिंटेक्स बिल्कुल समझ नहीं आ रहा? बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, ऐसा तो नहीं है। थोड़ा आ रहा है, थोड़ा नहीं आ रहा है, तो धीरे धीरे आएगा जैसे जैसे प्रोग्राम का एक्सप्लेनेशन आगे बढ़ेगा, राइट। चलिए तब सुनिए ध्यान से। सबसे पहली लाइन, अगर आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बेसिक्स पढ़े हैं तो आपने सीखा होगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोलती है जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाएं, हमेशा अपने प्रोग्राम के अंदर आप क्लास डिजाइन करें। मैंने आपको जावा की प्रॉपर्टीज लिखाते वक्त कहा था, जावा फुल स्ट्रिक्ट तरीके से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के रूल्स आपको फॉलो करने को कहती है। तो आज से पहला रूल दिमाग में फिट कर लीजिए कि जब भी जावा में आप प्रोग्राम शुरू करेंगे, द फर्स्ट लाइन इन योर कोड विच यू आर गोइंग टू राइट इज द कीवर्ड क्लास। गौर करिएगा, ये जावा का कीवर्ड है, और इसके बाद आप अपनी क्लास को कोई भी नाम प्रोवाइड करेंगे। अगर आपने सिर्फ सी पढ़ी है तो आपने देखा होगा, हम लोग सी में प्रोग्राम शुरू करते हैं मेन से। सी में मेन क्या होता है? जल्दी बोलिए, सी में मेन क्या होता है? मेन इज अ फंक्शन। बट जावा सी की तरह प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है। जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, और किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में सबसे पहले जो चीज बनाई जाती है वो होती है क्लास। आई होप आपने ऊप्स का बैकअप कर लिया होगा, ऊप्स का रिफ्रेशर कर लिया होगा, वह आपने सीखा होगा कि क्लास किस तरीके से करते हैं अपन डिजाइन। तो जावा के अंदर हम क्लास लिखेंगे और उसके बाद क्लास का नाम लिखेंगे। अब आपको क्लास के नाम में एक स्पेशल चीज नजर आ रही होगी, मैंने पहला अल्फाबेट क्लास के नाम में कैपिटल रखा है। क्या आप इस बात को नोट कर पा रहे हैं? टेस्ट का टी आपको कैपिटल दिख रहा है। तो जावा के अंदर जब भी हम लोग क्लास बनाते हैं, जावा ये स्ट्रांगली रिकमेंड करती है, जावा ये स्ट्रांगली रिकमेंड करती है कि हम क्लास के पहले अल्फाबेट को हमेशा डिक्लेयर करें इन अपर केस। आई रिपीट, जब भी जावा में हम कोई कोड लिखते हैं, हम क्लास बनाते हैं, क्लास बनाते हैं तो हम क्लास को एक नाम देते हैं। अगर आपको लग रहा है सर क्लास क्या होती है, उम्मीद करता हूं आपने ऊप्स पढ़ी होगी, तो मैं आपको रिकॉल करवा देता हूं। क्लास एक ऐसा ब्लॉक होता है जिसके अंदर हम दोनों चीजें रख सकते हैं, प्रोग्राम में यूज होने वाले वेरिएबल्स और प्रोग्राम में यूज होने वाले फंक्शंस। आई रिपीट, क्लास एक ऐसा ब्लॉक होता है जिसमें हम दोनों चीजें रख सकते हैं, प्रोग्राम में यूज होने वाले वेरिएबल्स भी और प्रोग्राम में यूज होने वाले फंक्शंस भी। तो क्योंकि जावा एक स्ट्रिक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, तो जावा आपको इजाजत नहीं देती, परमिशन नहीं देती कि आप बिना क्लास के एक लाइन का भी कोड जावा में लिखें। नॉट इवन वन सिंगल लाइन इन जावा you can write without making use of the keyword class. आप एक वेरिएबल भी डिक्लेयर करेंगे तो भी क्लास की जरूरत पड़ेगी, आप कोई फंक्शन बनाएंगे तो भी क्लास के अंदर बनेगा। जावा की पूरी दुनिया समाई हुई है इनसाइड द बॉडी ऑफ क्लास। अब जावा कहती है जब प्रोग्रामर क्लास का नाम लिखे
तो एज सच क्लास का नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन पहला लेटर प्रोग्रामर को क्लास के नाम का रखना चाहिए कैपिटल। अगर आपको लगता है सर मैं नाम कैपिटल से ना शुरू करूं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो भी कोड आपका चलेगा। बट जावा में याद रखिएगा, जो बातें जावा की तरफ से रिकमेंडेशंस होती हैं उन्हें मानना हमारे लिए जरूरी होता है। नहीं तो कल को जब आप कोई कंपनी ज्वाइन करेंगे, वहां पर आप कोडिंग करेंगे और आप उन गाइडलाइंस को, उन रिकमेंडेशंस को नहीं मानेंगे जो जावा ने दी है, तो सही होने के बावजूद आपका कोड रिजेक्ट हो जाएगा। आपका कोड जब रिव्यू पे जाएगा तो जो आपके सीनियर्स हैं, जो आपके टीम लीड्स हैं, वो आपके कोड को रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि एक टीम में काम करते वक्त बहुत जरूरी है कि हम इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें। और जावा में जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है वो ये कहता है क्लास नेम्स शुड ऑलवेज बिगिन विद अपर केस लेटर। एम आई क्लियर टू एवरीवन? पहला पॉइंट क्लियर हुआ? तो जब भी जावा में आप क्लास बनाएंगे, द फर्स्ट लेटर शुड बी ऑलवेज इन अपर केस, उसके बाद आप लोअर केस में नाम लिख सकते हैं। अब आइए क्लास के अंदर, तो आपको मेन दिखेगा। उम्मीद करता हूं आपने सी पढ़ी है, तो मेन आपको जाना पहचाना लगेगा। बस थोड़ा सा मेन के साथ चीजें आपको यहां पर ज्यादा दिख रही हैं। तो सबसे पहले मैं वोकैबुलरी वाइज आपको बता दूं, इसमें से आप किसको क्या बुलाएंगे, क्योंकि जावा में प्लीज याद रखिएगा वोकैबुलरीज मैटर अ लॉट। आप क्या बोल रहे हैं, सामने वाला क्या समझ रहा है, वो सब गड़बड़ हो जाएगा अगर आप वोकैबुलरी गलत कर देंगे तो सबसे पहले मैं आपको ये जो 3 वर्ड्स आपको मेन के आगे दिख रहे हैं उनके नाम बता रहा हूं, किसको क्या बुलाते हैं। चैट विंडो में लिख के बताइए मेन के आगे क्या क्या दिख रहा है। चैट विंडो में लिख के बताइए मेन के आगे क्या क्या दिख रहा है। मेन के आगे आपको 3 कीवर्ड्स नजर आ रहे होंगे। याद रखिएगा ये तीनों के तीनों जावा में कीवर्ड्स हैं, पब्लिक भी, स्टैटिक भी, वॉइड भी। आप सबके नाम सुन लीजिए। अगर कोई आपसे पूछता है ये पब्लिक क्या है, तो हम बोलते हैं ये जावा में कहलाता है एक्सेस मॉडिफायर। अगर आपने सी प्लस प्लस पढ़ी होगी तो वहां पर इसको बोलते हैं एक्सेस स्पेसिफायर। जावा में स्पेसिफायर नहीं बोलते हैं, जावा में हम बोलते हैं एक्सेस मॉडिफायर। ये जावा की इंग्लिश है, याद रखिएगा। सेकंड जो आपको दिख रहा है स्टैटिक, वो जावा में कहलाता है नॉन एक्सेस मॉडिफायर। जो आपको स्टैटिक दिख रहा है वो जावा में कहलाता है नॉन एक्सेस मॉडिफायर। और ये जो आपको वॉइड नजर आ रहा है वो जावा के अंदर कहलाता है, आई डोंट थिंक ये आपके लिए नया है, रिटर्न टाइप। सी में भी आपको याद होगा मेन के साथ आप वॉइड लिखा करते थे, जावा में भी हम लोग मेन के साथ वॉइड लिखते हैं। अभी मैंने आपको इनमें से किसी का मतलब नहीं बताया है, अभी सिर्फ वोकैबुलरी बताई है। तो अगर कोई कहता है व्हाट इज पब्लिक, आप बोलोगे पब्लिक इन जावा इज एन एक्सेस मॉडिफायर। व्हाट इज स्टैटिक, आप बोलोगे स्टैटिक इन जावा इज एन नॉन एक्सेस मॉडिफायर। एंड व्हाट इज वॉइड, वॉइड इन जावा इज कॉल्ड एज रिटर्न टाइप। अब इन तीनों का पर्पस समझाता हूं, ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले वर्ड आता है पब्लिक। अब ये बताइए, अगर आपने ऊप्स पढ़ी है तो आपने सीखा होगा क्लास के अंदर 2 तरीके के मेंबर्स होते हैं, एक होते हैं प्राइवेट और एक होते हैं पब्लिक। पढ़ा है आपने ये बेसिक ऊप्स में? पढ़ा है। जल्दी बताइए क्या डिफरेंस होता है बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक, फटाफट बताएं। हाउ प्राइवेट एंड पब्लिक आर डिफरेंट देन ईच अदर। हमने ये पढ़ा है ऊप्स में, थिंग्स विच आर प्राइवेट, थिंग्स विच आर प्राइवेट कैन नॉट बी एक्सेस्ड, they cannot be accessed from outside the class। जो चीजें प्राइवेट हैं वो क्लास के बाहर से एक्सेस नहीं होती हैं। जो चीजें पब्लिक हैं they can be accessed from outside the class। जो पब्लिक है वो क्लास के बाहर से एक्सेस हो सकती है, राइट? तो अब आप मुझे बताएं, अगर आपने जावा का फर्स्ट लेक्चर मिस ना करा हो तो जावा में आपके प्रोग्राम को रन कौन करता है, कौन जिम्मेदार है आपके प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन का? जेवीएम जिम्मेदार है, राइट? अब जब जेवीएम आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है तो याद रखिएगा जेवीएम आपके प्रोग्राम को रन करना मेन से स्टार्ट करता है, और जेवीएम आपके प्रोग्राम के मेन को तब तक एक्सेस नहीं कर पाएगा जब तक मेन के साथ आप कीवर्ड ना लगाएं पब्लिक। दोबारा से मेरी बात सुनिएगा, आपके प्रोग्राम का जावा में एग्जीक्यूशन बिल्कुल सी की तरह मेन से स्टार्ट होता है,
याद कीजिए, सी में मेन को कॉल कौन करता है? जल्दी बताइए, सी में मेन को कॉल कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। जावा में मेन को कॉल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं करता है। जावा में मेन को कॉल करता है जेवीएम। और जेवीएम इतना ईमानदार, इतना ऑनेस्ट सॉफ्टवेयर है कि जेवीएम कहता है मैं क्लास के अंदर की चीजें कैसे एक्सेस कर पाऊंगा जब तक प्रोग्रामर उसके आगे कीवर्ड ना लगाए पब्लिक। तो अगर कोई पूछता है जावा में मेन को पब्लिक क्यों करते हैं, तो हम लोग अपने लिए मेन को पब्लिक नहीं कर रहे हैं। हम मेन को पब्लिक इसलिए करते हैं जिससे जेवीएम मेन को एक्सेस कर पाए, जेवीएम मेन को कॉल कर पाए। मेन अपने आप में एक फंक्शन है, फंक्शन को कॉल करा जाता है, तो जेवीएम मेन को कॉल नहीं कर सकता जब तक आप मेन के आगे कीवर्ड ना लगाएं पब्लिक। इतना कहने और सुनने के बाद भी अगर आप मेरे से ये कहते हैं कि सर मैं पब्लिक ना लगाऊं तो क्या होगा, मैंने आपकी सारी बात समझ ली, आप तो बताइए पब्लिक ना लगाऊं तो क्या होगा। तो प्लीज गौर से सुनिएगा, ये जावा का बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है। अगर आपने मेन के आगे पब्लिक नहीं लगाया तो जावा का प्रोग्राम जब आप कंपाइल करेंगे तो कोई एरर नहीं आएगी, कोई एरर नहीं आएगी। लेकिन याद रखिएगा, जब आप रन करेंगे तो जेवीएम एरर देते हुए प्रोग्राम रन करने से मना कर देगा और आपसे बोलेगा आपने मेन को पब्लिक नहीं करा है तो मैं मेन को एक्सेस नहीं कर सकता। मैं पूरी कहानी फिर समराइज कर रहा हूं। अगर कोई कहता है मेन के आगे पब्लिक क्यों लगाते हैं, जवाब, मेन के आगे पब्लिक प्रोग्रामर अपनी इच्छा, अपनी खुशी से नहीं लगा रहा है, मजबूरी में लगा रहा है। कैसी मजबूरी? ये मजबूरी कि अगर मेन पब्लिक नहीं होगा तो जेवीएम जो कि क्लास के बाहर बैठा है वो मेन को एक्सेस कैसे कर पाएगा, मेन तक पहुंच कैसे पाएगा। तो जेवीएम कहता है अगर आप चाहते हैं मैं मेन को कॉल करूं, और याद रखिएगा कोई सेकंड चॉइस भी नहीं है। ये भी मत सोचिएगा सर इसके अलावा कोई और तरीका है कि मेन चल जाए, नहीं, यही एकमात्र तरीका है। तो जेवीएम कहता है अगर मैं मेन को कॉल करूंगा तो पहले मेन मुझे नजर तो आए, और क्लास के अंदर की चीजें क्लास के बाहर से तब विजिबल होती हैं, तब नजर आती हैं जब उनके साथ एक्सेस मॉडिफायर लगाया जाए पब्लिक। अब ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि सर क्या जावा में हर फंक्शन को पब्लिक करते हैं? जी नहीं, जावा में हर फंक्शन को जेवीएम कॉल नहीं करता। जावा में जेवीएम कॉल करता है मेन को, तो मेन का पब्लिक होना जरूरी है। अगर आपको लग रहा है सर इस टेस्ट क्लास में मैंने एक शो नाम का फंक्शन बनाया, तो क्या होगा शो नाम के फंक्शन के साथ, पब्लिक लगाऊं कि प्राइवेट लगाऊं? मैं कहूंगा कुछ भी लगा दीजिए आप, पब्लिक लगाइए, प्राइवेट लगाइए, आपकी मर्जी है, क्योंकि शो को जेवीएम कॉल नहीं करेगा लेकिन मेन को जेवीएम कॉल करेगा। और जेवीएम कहता है अगर मैं कॉल कर रहा हूं मेन तो प्लीज मुझे मेन विजिबल करवाओ, और मेन उसको विजिबल तब होगा जब मेन के आगे कीवर्ड लगा होगा पब्लिक। क्या ये पॉइंट समझ आया कि नहीं आया? इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? नहीं दीपक, मैं आ रहा हूं, हेडर फाइल्स के कॉन्सेप्ट पे अभी आता हूं। जावा में हेडर फाइल की जगह पैकेजेस होते हैं, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल सुनिए, ठीक है, एक बेसिक सा सवाल। सवाल यह है कि अगर हम लोग हमारे प्रोग्राम में मेन के आगे से पब्लिक हटा देते हैं तो क्या ये प्रोग्राम कंपाइल होगा? वेरी गुड, ये प्रोग्राम 100% कंपाइल होगा। बस दिक्कत ये है कि हमारा प्रोग्राम रन नहीं होगा। तो क्या ये जावा में सिंटैक्स एरर गिना जाएगा? तो जवाब है नहीं, ये जावा में सिंटैक्स एरर नहीं है। बट हाँ, अगर मेन के आगे पब्लिक नहीं लगाया तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। अब मुझसे एक स्टूडेंट ने इस टॉपिक पे एक सवाल पूछा था, मुझे अच्छा लगा तो मैं आपसे वो सवाल पूछता हूं। उसने मुझसे पूछा कि सर सी लैंग्वेज में हम मेन के आगे पब्लिक नहीं लिखते हैं, जावा में क्यों लिखना पड़ता है? क्या आप जवाब देंगे? सी में तो मेन के आगे पब्लिक नहीं लिखा जाता, जावा में क्यों लिखते हैं? तो बहुत सिंपल सा जवाब है, सी लैंग्वेज में मेन क्लास के अंदर नहीं होता है। सी लैंग्वेज में क्लास का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, याद कीजिए, मेन ऑलरेडी क्लास के बाहर होता है। और जो चीजें क्लास के बाहर हैं, दिमाग लगाइए, जो चीजें क्लास के बाहर हैं वो कब से प्राइवेट होने लगी? वो तो वैसे भी बाय डिफॉल्ट पब्लिक होंगी ना, मानते हैं? प्राइवेट और पब्लिक तो क्लास कहती है ना, जब क्लास ही नहीं है तो किस बात का प्राइवेट और किस बात का पब्लिक?
इसलिए सी से कंपेयर मत करिए जावा के मेन को। सी का मेन विदाउट क्लास बनता है और जावा में मेन छोड़िए, आप ये लाइन तक बिना क्लास के नहीं लिख सकते। क्या आप सबको पता है ये लाइन क्या कर रही है? क्या आप सबको पता है ये लाइन क्या कर रही है जो मैंने लिखा है? ये वेरिएबल डिक्लेरेशन है और जावा में फंक्शन बनाना तो दूर की बात, एक वेरिएबल तक आप डिक्लेयर नहीं कर सकते जावा में आउटसाइड द बॉडी ऑफ द क्लास। अगर क्लास के बाहर कुछ भी करा आपने, जावा 1 सेकंड नहीं लगाएगी और प्रोग्राम में दे देगी एरर। तो क्योंकि जावा में क्लास बनाना जरूरी है, तो हर चीज को डंप करना पड़ता है क्लास के अंदर, सबको पैक करना पड़ता है क्लास के अंदर। और क्लास के अंदर इसलिए रख रहे हैं ताकि जावा के रूल्स फॉलो हो पाए, और क्योंकि मेन क्लास का पार्ट है, मेन क्लास के बाहर से एक्सेस नहीं होगा जब तक हम लोग मेन के आगे पब्लिक कीवर्ड ना लगाएं। ओके, एम आई क्लियर?